Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूसी वर्षा। दोस्तों, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में काफी कमेंट मिले, सर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे प्लीज वीडियो बनाइए। सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव पर वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स का यूज एमएचटी, सीईटी इंजीनियरिंग, जेई मेंस इंजीनियरिंग, एचएससी बोर्ड एंड मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में होता है। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियरी एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम पर्पस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने के लिए आपका थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़े से थियरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद आगे जाऊंगा। सो नाउ बी रेडी फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ वी नो दैट कि माय डियर स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? Random variable is a discrete random variable if its possible value form a countable set which may be finite or infinite. Discrete random variable किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक बुक है, उस बुक में कितने पेजेस हैं, हाउ मेनी पेजेस इन दैट अ बुक, उस बुक में कितने पेज है, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5। तो जब भी काउंटिंग 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इस तरह के काउंटिंग्स आएंगे और काउंटेबल होंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हाइट क्या है, तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या बोल सकता है? सर माय हाइट इज 6 फीट। किसी दूसरे स्टूडेंट को पूछेंगे तो बोलेगा सर 6.1 फीट। किसी तीसरे स्टूडेंट को बोलेंगे तो बोलेगा सर 5.3 फीट। तो इसमें डेसिमल नंबर भी आ रहा है, तो दिस एग्जांपल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें इंटीजर टाइप मिलता है 1 2 3 4 5। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हमें डेसिमल नंबर भी मिलते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमें डेसिमल नंबर नहीं मिलते। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। Now, probability distribution of discrete random variable. So as we know that x random variable है और p जो है उसकी probability है। So probability distribution of random variable is denoted by this table. This table is called as probability distribution of random variable x. Remember it, probability distribution of random variable x. The next concept is PMF. What is PMF? Probability mass function. Probability mass function, we know that. What is probability mass function? Probability mass function का मतलब probability का total 1 आना चाहिए और सारी की सारी probabilities निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। सो ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये टेबल है, P1 P2 P3, ये सबको ऐड कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए, और इनमें से P1 P2 P3 ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सो इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है माय डियर स्टूडेंट, CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। दिस इज अ सिंबल फॉर CDF। नाउ व्हाट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स? कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज, फॉर्मूला है, ये याद रखिए, बहुत काम का फॉर्मूला है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। इज दिस क्लियर? फॉर एन एग्जांपल, और अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल एफ ऑफ 1 चाहिए, फाइंड एफ ऑफ 1, तो ये स्मॉल एक्स की जगह क्या लिखोगे? 1। तो उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए फाइंड एफ ऑफ 1, इट मींस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1? तो 1 से छोटा क्या होगा? 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। दिस इज द आंसर ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 1। इस तरह से
हम सीडीएफ को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके सीडीएफ का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूलास. नाउ आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मीन? मीन को ही एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं. जिस एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या बोलते हैं? इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन बोलते हैं. मीन. What is mean? Mean is the measure of location in the sense that it is average value of the random variable. So here mean, जिसे हम expected value बोलते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, and this mean, this expected value is denoted by e of x or mu. Mu से भी हम denote करते हैं. This symbol is called as mu. This symbol is called as mu. तो e of x बोलो या mu बोलो, that is the expected value. What is the formula of expected value? So expected value, that is mean, is summation x into p. बहुत important formula है. Summation x into p. Now after that, what is standard deviation का square? Standard deviation का square is variance. Standard deviation का square is variance. Now what is variance? Variance is summation. ये देखिए ये formula है. Is this clear? Remember this formula. Summation of ब्रैकेट में x माइनस म्यू, म्यू का मतलब मीन का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी. इट इज आल्सो रिटन एज, दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर. जनरली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, बट आपको ये नहीं पता होता कि ये जो फॉर्मूला है उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला ये है कि नहीं है. सो आइदर दिस और दिस बोथ आर द इक्विवेलेंट फॉर्म. तो रिमेंबर बोथ द फॉर्मूलास. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है. दिस इज द वेरिएंस का फॉर्मूला. सो फाइनली आपको क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है? फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है ई ऑफ एक्स, जिसे मीन बोलते हैं, दैट इज समेशन एक्स इंटू पी. सेकेंड फॉर्मूला, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज समेशन एक्स स्क्वायर पी. एंड थर्ड फॉर्मूला आपका हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स. व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स? दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल square. And fourth formula, that is standard deviation. You know that standard deviation is under the root variance. So remember these four very important formulas which is useful in objective as well as theory. Next, binomial distribution. Probability distribution को major 3 category में divide किया गया है. Binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. What is binomial distribution? Binomial distribution पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया था उसका नाम था बर्नौली. Bernoulli is the name of mathematician who worked on binomial distribution. This is the formula of binomial distribution. Probability of x is equal to ncx into p raised to x into q raised to n minus x. What is p? Probability of success. Q, probability of failure. X, number of success, and n minus x is number of failure. Now, sum of power of p and q will always add up to n irrespective of number of सक्सेसेस. इसका मतलब हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को ऐसा भी बोल सकते हैं कि p प्लस क्यू होल रेज टू n. सो देर आर टू फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ncx p रेज टू x into q रेज टू n minus x. There is another formula, p of x equal to p plus q whole raised to n. Both the formulas are formula for binomial distribution. So remember all these important points or note down it. These are very very important for objective purpose. This distribution is a discrete probability distribution. Binomial distribution is a discrete distribution. Discrete, okay. This distribution is derived from a special type of random variable known as Bernoulli experiment or Bernoulli trial. Each trial must be associated with two mutual exclusive or exhaustive event, that is successive और फेलियर. सक्सेस और फेलियर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो होता है, सक्सेस और फेलियर. हियर सक्सेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड फेलियर इज डिनोटेड बाय स्मॉल q. सिंस प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है माय डियर स्टूडेंट, देयरफॉर स्मॉल p प्लस q इज 1. ये जो स्मॉल p है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और ये जो आपका स्मॉल q है
दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। Is this clear? So total probability 1 होता है, therefore P plus Q is 1. So remember all these points. Next, characteristics. It is biparametric distribution. Binomial distribution is a biparametric. Biparametric means there are two parameters. कौन से दो पैरामीटर होते हैं? N and P. N and P are called as the parameter of binomial distributions. Now these are the few important points. What is mean? Mean is NP. मतलब यहाँ पे आपका E of x हो गया NP, क्योंकि मीन को हम E of x से दिखाते हैं, तो E of x is NP. What is variance? NPQ. मतलब यहाँ पे हो गया V of x is NPQ. Very very important this line, remember it. मीन के अंदर मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होता है। मीन हमेशा किससे ग्रेटर होता है? वेरिएंस। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज अंडर रूट एनपीक्यू। क्यों? क्योंकि सिग्मा होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरिएंस। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएंस? मैक्सिमम वेरिएंस इज n by 4. मैक्सिमम वेरिएंस इज n by 4. Remember all these points are very important points for true or false, fill in the blanks or objectives. Binomial distribution may be symmetrical or asymmetrical where q greater than p. अगर q p से बड़ा हो गया या p q से बड़ा हो गया, दोनों में से कुछ भी हो गया तो वो असिमेट्रिकल हो जाता है। असिमेट्रिकल मतलब q अगर p से बड़ा हो गया तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 से ज्यादा, क्योंकि p प्लस q 1 होता है ना। q बड़ा हो गया मतलब q की वैल्यू 0.5 से ज्यादा हो गया। और P और Q, अगर P और Q दोनों की वैल्यू हाफ आई तो उसे सिमेट्रिकल बोलेंगे, क्योंकि P और Q दोनों हाफ है तो सिमेट्रिक। और P और Q में अगर दोनों की वैल्यू हाफ नहीं है, कुछ भी रहेगी, तो वो असिमेट्रिक हो जाएगा ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनी मॉडल, इसमें मोड होता है, मोड। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज यूनी मॉडल और बाय मॉडल, मतलब एक मोड भी आते हैं और दो मोड भी होते हैं। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, वो पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं कि पैरामीटर क्या है। ना एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज देयर आर टू रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल है x और दूसरा रैंडम वेरिएबल है y। जो रैंडम वेरिएबल x है वो फॉलो करता है n1 p, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो द पैरामीटर n1 p। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक एक पैरामीटर है x से दूसरा y, तो x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n1p p, y फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n2 p। तो x प्लस y फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n1 प्लस n2 p। हम ये आउटकम्स ऐड कर देंगे, ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऐड हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नेवर चेंज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। So these are the few important points. Now, the method applied for fitting a binomial distribution to a given set of data is called method of moments. Method of moments. हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, फिट करने के लिए? दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ मोमेंट्स। The distribution is called as binomial as the probability can be obtained at different terms of expansion of binomial set p plus q whole raised to n। ये अभी अभी हमने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x का दूसरा फॉर्मूला होता है q प्लस p होल रेज टू n। सो मैंने ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल आपको पढ़ाया है, काफी सारी जानकारी आपको दी है, आप इसे नोट डाउन करें और प्रिपेयर करें। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, रिमेंबर दैट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। m के जगह कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में लैम्बडा यूज करते हैं, तो यू कैन यूज लैम्बडा। तो आइदर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m और लैम्बडा, एनी वन ऑफ देम, दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसे e रेज टू माइनस m के फॉर्मेट में याद रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.71828। ये e की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर इट एंड लर्न इट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ पीएमएफ ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉलो करता है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट इज मीन इक्वल टू वेरिएंस? हियर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीन और वेरिएंस सेपरेट नहीं होते, मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। मीन इज इक्वल टू वेरिएंस और उसी को बोला जाता है पैरामीटर।
पैरामीटर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामीटर। बाइनोमियल में दो पैरामीटर होते हैं, एक एन होता है और पी होता है। बाइनोमियल में एन होता है, पी होता है। पॉइजन में एक ही पैरामीटर होता है, दैट इज मीन इक्वल टू वेरियंस इक्वल टू पैरामीटर, एंड दैट पैरामीटर इज डिनोटेड बाय एम। तो यहाँ पे मीन को भी एम से डिनोट करते हैं और वेरियंस को भी एम से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपको एम दिख रहा है वही पैरामीटर है ना। व्हाट इज एम? एम इज एनपी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला हुआ मीन इज इक्वल टू एनपी, वेरियंस इक्वल टू एनपी, और एम की वैल्यू भी एनपी। इज दिस क्लियर? तो रिमेंबर इट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट। तो रिमेंबर बोथ द नेम्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। Now, there are few important characteristics. Poisson distribution is uniparameter. मैंने अभी अभी बताया कि Poisson distribution क्या है? Uniparameter है। Uniparameter मतलब एक ही पैरामीटर है। That parameter is m. Now, what is mean? Mean of distribution is m, which is n into p. What is variance? Variance is also m, that is n into p. Mean और variance क्या होते हैं? Same होते हैं, and they are always positive. What is standard deviation? That is root m, that is root n into p. M is always positive. Poisson distribution is always positively skewed. Poisson distribution is always positively skewed. Remember it. क्यों? क्योंकि M always positive होता है, इसके लिए Poisson distribution is always positively skewed. The distribution can be either unimodal or bimodal. इसमें भी unimodal होता है, नहीं तो bimodal होता है. Is this clear? Remember all these points. Additive property of Poisson distribution. Same thing here. If x follows, यहाँ आप देख सकते हैं where this point. My dear students, if x follows Poisson distribution with parameter m1, y follows Poisson distribution with parameter m2. So x plus y also follows Poisson distribution with parameter m1 plus m2. Remember, this is the called as additive property. Is this clear, everyone? So this is all about Poisson distribution in detail. The third point is normal distribution. Normal distribution पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया है, that scientist is known as Gaussian. Gaussian distribution. Therefore, normal distribution is also called as Gaussian distribution. It is continuous probability distribution. याद रखिए, binomial और Poisson discrete random variable था, discrete probability distribution था, और normal जो है वो continuous probability distribution है। और इसका जो वैल्यू है x जो है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x is equal to 1 upon सिग्मा अंडर रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, where x lies between minus infinity to infinity. My dear students, यहाँ पे जो म्यू है वो मीन कहलाता है, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना। नोट, म्यू एंड सिग्मा आर टू पैरामीटर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर होते हैं? दो पैरामीटर होते हैं, एक म्यू होता है और दूसरा सिग्मा। म्यू को बोलते हैं मीन और सिग्मा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द पैरामीटर्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पाई की वैल्यू 3.1416 और ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71828, which are constant. Now, here n mu comma sigma square implies normal distribution with mean and variance. सिग्मा स्क्वायर जो है वो अगर सिग्मा स्क्वायर है तो उसको वेरिएंस बोलेंगे। ओके, n 0,1, n 0,1 दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो जाए। इज दिस क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए। अगर मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। प्लीज रिमेंबर इट। जेड, जेड इज द सिंबल, यहाँ आप देख सकते हैं जेड, जेड इज द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल। जेड जो है वो सिंबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। दिस क्लियर? सो रिमेंबर दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और भी बहुत सारे पॉइंट है,
माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज के लेक्चर के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने केवल टचअप दिया है और पॉइसन और बाइनोमियल डिस्क्रीट मतलब इन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में दिया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर एमसीक्यूज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज कैपिटल एफ? अभी आपने देखा था कैपिटल एफ को हम सीडीएफ बोलते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स whose PMF is given by probability of x। क्या दिया है? P of x is equal to k, ब्रैकेट में यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे x, अब ब्रैकेट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये सिंबल है कॉम्बिनेशन का, तो इट इज नथिंग बट 4cx। रिमेंबर इट। मेनी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये है क्या, ये समझ में नहीं आता है। इट इज कॉम्बिनेशन का अनदर सिंबल। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑब्जेक्टिव के वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे मैंने कॉम्बिनेशन के ऊपर, परमिटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर मैंने एमसीक्यूज बना के अपलोड किया। कॉम्बिनेशन और परमिटेशन के भी वीडियोस देख सकते हैं। P ऑफ x इक्वल टू k इंटू 4cx। x की वैल्यू दी गई है। व्हाट इज x? आपको x की वैल्यू दी गई है 0 1 2 3 4, 4 तक दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0 अदरवाइज। और ये बोला गया है आपको 0 लेना है कब? अदरवाइज केस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदरवाइज? अदरवाइज का मतलब 4 के बाद कुछ भी x की कोई भी वैल्यू रहेगी, 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी। दिस क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ध्यान से सुनिएगा। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स जो होता है वो सीडीएफ होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है हमें प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या मिलेगा? हमें प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 मिलता है। जैसे आप ये देखोगे x है, यहाँ पे आप p ऑफ x लिखोगे। हाँ, आपको x कहां से कहां तक दिया गया है? 0 1 2 3 4, यहाँ तक आपको x दिया गया है। आप क्वेश्चन में देखिए ना, डेटा में देखिए x की वैल्यू 0 1 2 3 4 दिया गया कि नहीं दिया गया है? तो ये x हो गया। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी क्या करोगे? x की जगह 0 डालोगे, इसमें x की जगह क्या डालोगे? 0। तो k इंटू 4c0 ऐसे हो जाएगा। डू यू गेटिंग मी? तो 0 पे क्या आएगा? k इंटू 4c0। इस पे क्या आएगा? k इंटू 4c1, k इंटू 4c2, k इंटू 4c3, k इंटू 4c4। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप टोटल निकालोगे तो एज वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या आता है? प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आता है। अब हमें क्या बोला है? अब हमें बोला गया है कि f ऑफ 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f ऑफ 5? f ऑफ 5 अभी अभी आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। f ऑफ x, f ऑफ x को हम प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। डू यू रिमेंबर इट? मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था। तो व्हाट इज f ऑफ 5? f ऑफ 5 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than equal to 5। What is the meaning of probability of x less than equal to 5? Probability of x less than equal to 5 का मतलब 5 और 5 से पीछे का चाहिए। So that is probability of 0 plus probability of 1, is this clear? Plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 0 से लेके 4 तक के प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या हो गया? 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0 से लेके 4 तक के प्रोबेबिलिटी का टोटल हो गया 1। प्लस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? तो क्वेश्चन में क्या बोला था? ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी अदरवाइज। प्रोबेबिलिटी 0 होगी अदरवाइज का मतलब क्या है? अदरवाइज 0 का मतलब क्या? 4 के बाद अगर मैं 5 लू, x की वैल्यू 5 ले लू, 4 तक आपको डिफाइन करके दिया कि x की वैल्यू 4 तक जाओगे तो ये लेना है। और 4 के बाद कुछ भी लोगे, कुछ भी, 5 6 7, तो उन सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। अगर मैं 5 ले लूं, क्या ले लूं? ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या ले लूं? 5। अगर x की वैल्यू मैं 5 ले लूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं 5 लेता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। डू यू गेटिंग मी? इज दिस क्लियर एवरीवन? कमेंट बॉक्स में डालिए यस और नो। ओके, वेरी गुड। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज 0। तो व्हाट इज 1 प्लस 0? 1 प्लस 0 इज 1। तो व्हाट इज एफ ऑफ 5? एफ ऑफ 5 की वैल्यू हो गई 1। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन डी, दैट इज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x. ये आपको x दिया है, p दिया है, f ऑफ -3 पूछा है. क्या पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स? f ऑफ -3. तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा. चलो प्रोबेबिलिटी का टोटल निकालो. देखो 0.2, 0.3, 0.15, 0.25 और 0.1. तो इसको सेकंड डिजिट 0 ले लो. अगर आप ऐड करोगे तो देखो 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 3 6 7 8 9 10, 1.0. तो आपको प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या मिला, मतलब आपको समेशन p आ गया 1. तो जब प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आ गया, तो अब वो f कुछ भी पूछे, x की कोई भी वैल्यू दे. -3, -3 इधर है क्या, x में -3 है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, यस और नो, नहीं है. तो जब x में -3 नहीं है, तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 हो गया, तो अब x की कोई भी वैल्यू लोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी. तो व्हाट इज f ऑफ -3? f ऑफ -3 इज 0. क्यों? प्रोबेबिलिटी जो है उसका टोटल 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, उसका टोटल 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो अभी मैं x की जगह ये x को -3 बोलूंगा तो भी प्रोबेबिलिटी 0, x को -4 बोलूंगा तो भी प्रोबेबिलिटी 0, अगर मैं x को 3 बोलूं उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0. इज दिस क्लियर? तो अगर मैं कुछ भी बोलूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही होगी. और f ऑफ -3 का मतलब क्या होता है, अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज जाएं, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ f ऑफ -3? f ऑफ -3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू -3, -3 से छोटा. तो -3 से छोटा मतलब -3, -4, -5, ये सबका ना, ये सबकी प्रोबेबिलिटी 0 ही है ना. तो सबको ऐड करते जाओगे तो 0 ही आएगा आंसर. डू यू गेटिंग मी? हमको -3 से -इंफिनिटी की तरफ जाना है, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी. तो ये सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा. इज दिस क्लियर? दैट इज द ऑल्टरनेट आंसर्स. कॉन्सेप्ट वाइज आपको इस तरह से समझा होगा. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. X is the number obtained on uppermost case when a fair die is thrown. Then what is E of X? What is the meaning of E of X? E of X का मतलब होता है mean. E of X का मतलब क्या होता है, mean. तो हमें mean find करना है. What is X? X is the number obtained on uppermost face of die. A die मतलब एक die है. तो जब आप थ्रो करोगे तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला कॉलम बन गया X. हमारा पहला कॉलम क्या बन गया, हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया x. इज दिस क्लियर? नाउ x के अंदर की एंट्री क्या आएगी, व्हाट इज द एंट्रीज इन x? ध्यान दीजिए. चलिए, x के अंदर एंट्री आएगी 1 2 3 4 5 6. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? अगर आप डाई थ्रो करोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज एन ऑफ एस? एन ऑफ एस इज 6. तो 1 क्या है, 1 एक ही बार है ना आउट ऑफ 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? 1/6. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3? 1/6. 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6. 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6. 6 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6. नाउ व्हाट इज x into p of x? Now that is 1 into 1/6. That is 2 into 1/6. That is 3 into 1/6. Do you getting me? इनका मल्टीप्लाई करना है x और p का. 4 into 1/6. 5 into 1/6. 6 into 1/6. तो आप देख सकते हैं ये लाइन आप जो लिखा है, दिस लाइन इज नथिंग बट दिस कॉलम. इज दिस क्लियर? ना अब इसका टोटल निकालेंगे, कैसे सॉल्व होगा, लेट अस सी. अगर जब मैं इसका टोटल फाइंड करूं, क्या फाइंड करना है मुझे, मुझे इसका टोटल फाइंड आउट करना है. चलो फाइंड आउट द टोटल. अब हमको इसका क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको इसका टोटल चाहिए. तो क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ दिख रहा है टोटल का मतलब क्या करना है, हमें इसे प्लस करना है. दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको क्या करना है, ऐड करना है. तो आपको दिख रहा है 1/6 कॉमन है. 1/6 कॉमन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. तो अगर मैं 1/6 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बचेगा. यस और नो? यस. डू यू गेटिंग मी? तो ब्रैकेट में आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. ये आ जाएगा आपके ब्रैकेट के अंदर की एंट्री. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 1/6. नाउ मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, नोट, रिमेंबर इट. 1 + 2 + 3 +
डॉट 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 एन तक रहे, क्या रहे, एन तक। इसे ऐड करने का शॉर्टकट है एन, एन प्लस वन बाय टू। रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब हमारे क्वेश्चन में वन से लेके कहां तक रुकना है हमें, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। तो ये हमारा एन हो गया। हम कहाँ पे रुक गए, सिक्स पे। तो ये फॉर्मूले में एन के प्लस पे सिक्स सिक्स डाल दीजिए, तो यू विल गेट सिक्स। व्हाट इज सिक्स प्लस वन, दैट इज सेवन अपॉन टू। टू थ्री जा सिक्स, थ्री सेवन जा 21। तो वन से लेके सिक्स तक अगर आप ऐड करोगे तो 21 आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर ये सब करने की क्या जरूरत है, इतना तो हम इजीली कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो ट्रिक दिया है वो वन से लेके एन तक नंबर है। व्हाट इज एन, इन दिस केस एन इज सिक्स। बट कभी कभी आपको एन 500 आया तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 500, तब क्या करोगे, तो ये शॉर्टकट काम आएगा, समझे। तो वन बाय सिक्स इंटू, ये ब्रैकेट का आंसर कितना आया, ये ब्रैकेट का आंसर आया 21। तो 21 डिवाइड बाय सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सेवन जा 21। सो आंसर इज सेवन बाय टू। जैसे सॉल्व करोगे तो 3.5। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर आ गया सेवन बाय टू। तो रिमेंबर इट, ये क्या हो गया, ये आपको एक सॉल्व करके दिखा है। बट अब मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं जिसके मदद से आप ये आंसर डायरेक्ट एग्जाम में आएगा तो टिक कर देना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से। देखो, जब भी आपको क्या पूछे, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ डाई, जब भी डाई का क्वेश्चन है, द शॉर्टकट इज सेवन एन बाय टू। ये शॉर्टकट है। इज दिस क्लियर, रिमेंबर दिस शॉर्टकट। दिस इज द आंसर ऑफ ई ऑफ एक्स। ये किसका आंसर होगा, ये आंसर होगा ई ऑफ एक्स का। ई ऑफ एक्स इज सेवन एन बाय टू। ये पीयूष सर का ट्रिक है। यहाँ पे एन क्या है, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑफ डाइस। नाउ इन दिस केस कितना डाइस है, वन ना, तो एन की जगह वन डाल दो, एन की जगह वन डाल दो। तो व्हाट इज द आंसर, सेवन इंटू वन, सेवन बाय टू। सो सेवन बाय टू इज 3.5। अब यही सेम क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, समझो ये सेम क्वेश्चन आया या एंट्रेंस एग्जाम में सेम आया, बट अ फेयर डाई की जगह आया टू डाइस। कितना आ गया, टू डाइस आ गया। सेम क्वेश्चन है, टू डाइस आया और ई ऑफ एक्स पूछा, तो व्हाट इज द आंसर, ये एन की जगह टू डालोगे तो आपको मिलेगा सेवन इंटू टू बाई टू, टू टू कट, द आंसर इज सेवन। So the correct answer is 7 when there are two dice. When there are two dice. यही क्वेश्चन आया और बोर्ड एग्जाम में थ्री डाइस के लिए आया। कितने डाइस के लिए आ गया माय डियर स्टूडेंट, थ्री डाइस। डू यू गेटिंग इट। तो थ्री डाइस आएगा तो सेवन इंटू थ्री बाई टू ऐसा हो जाएगा। बट राइट नाउ अपना क्वेश्चन में वन डाई है, तो वन डाई है तो आंसर आएगा सेवन इंटू वन, दैट इज सेवन बाई टू, 3.5। तो मैंने आपको ये आपको शॉर्टकट भी दिए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और इस पूरे सम्स को मैंने सॉल्व करके भी सिखाया है कि सॉल्यूशन कैसे होता है और शॉर्टकट क्या है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। आपको अच्छा लगे माय डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। आपको एक्स दिया, पी ऑफ एक्स दिया, वेरिएंस पूछा है। हाउ टू फाइंड वेरिएंस। तो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे आप, एक्स बनाएंगे, सेकंड कॉलम ई ऑफ एक्स बनाएंगे, पी ऑफ एक्स बनाएंगे, नेक्स्ट कॉलम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स बनाएंगे, और नेक्स्ट कॉलम आप एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बनाएंगे। क्यों, उसका रीजन है। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो वेट करिए, हम अभी बताएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। नाउ लेट अस सी थ्री एंट्रीज, वन टू थ्री, और ये लास्ट में आपका टोटल। ओके, लेट अस प्रोसीड टू माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द एंट्रीज, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू, और यहाँ पे आपका आएगा टोटल। नाउ ये क्या हो गया आपका क्यू स्क्वायर, ये आपका दिया है टू पी क्यू, और ये दिया है पी स्क्वायर। इज दिस क्लियर। एज वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा वन होगा, तो ये टोटल वन हो गया, इसका टोटल वन होगा, इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल वन। क्यों, प्रोबेबिलिटी का टोटल वन होता है, देयरफॉर लेट अस मल्टीप्लाई एक्स इंटू पी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जीरो इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज जीरो, वन इंटू टू पी क्यू दैट इज टू पी क्यू, टू इंटू पी स्क्वायर दैट इज टू पी स्क्वायर। इज दिस क्लियर। ना इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट टू पी क्यू प्लस टू पी स्क्वायर। इज दिस क्लियर। चलो एक्स स्क्वायर, हाउ टू फाइंड एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, लेट अस सी। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कैसे निकालने का माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स का मल्टीप्लाई एक्स इंटू पी में कर दो,
तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। चलो 0 into 0 that is 0, 1 into 2pq that is 2pq, 2 into 2p square that is 4p square। ऐड करोगे तो क्या आएगा 2pq प्लस 4p स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? लेट अस प्रोसीड, अब आगे चलते हैं। एज वी नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स इंटू पी का जो टोटल आया, एक्स इंटू पी इसका जो टोटल आया उसको बोलोगे समेशन एक्स पी। और समेशन एक्स पी आपका ई ऑफ एक्स होता है जिसे हम मीन बोलते हैं। और ये जो टोटल आया माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर। होप दैट आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर और ई ऑफ एक्स समझ में आया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज समेशन पी? पी का टोटल क्या आ रहा है? देखिए, समेशन प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, राइट? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में एंट्री क्या है? दैट इज क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर, राइट? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस पी स्क्वायर। ये हो गया समेशन पी। ये हो गया टेबल से, फ्रॉम टेबल वी गेट दिस। ये समेशन पी हुआ, इसका टोटल क्या होगा 1। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको केयरफुली देखो तो आपको नहीं लगता ये क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर है? क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर है। इज दिस क्लियर? चेक करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस यस, वेरी गुड। तो क्यू प्लस पी का होल स्क्वायर 1 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा? क्यू प्लस वी, क्यू प्लस पी इज अंडर रूट 1। डू यू गेटिंग मी? सो हमें क्या मिला? हमें मिला क्यू प्लस पी इक्वल टू 1। तो हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या मिल गई माय डियर स्टूडेंट? पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें मिल गई 1। होप दैट इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वेरिएंस निकालना है, लेट अस प्रोसीड टू द वेरिएंस। अब हम लोग वेरिएंस पे चलते हैं। चलो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज वेरिएंस का फॉर्मूला? तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस है। व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखो टेबल में मैंने लिख के रखा है, चलो एंट्री मारो। दैट इज 2pq, ये है ना ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज 2pq, 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस व्हाट इज ई ऑफ एक्स? दैट इज 2pq प्लस 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई इट, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। लेट अस ट्राई नाउ। तो विच इज इक्वल टू, चलो कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ट्राई करिए। तो वी गेट 2pq, 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको दिख रहा है 2p कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2p है और यहाँ पे भी 2p है। तो आप क्या करो, 2p पहले कॉमन ले लो। तो 2p कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ केवल q बच गया, राइट? प्लस यहाँ से 2p कॉमन लिया तो एक p बचेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2p स्क्वायर है तो यहाँ p बचेगा। क्या बचेगा? p। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से केवल p बचेगा। केयरफुली ध्यान दीजिएगा, p बचा, ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या था? ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो लेट अस सॉल्व। तो यू विल गेट 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2p। व्हाट इज p प्लस q? p प्लस q आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। p प्लस q की वैल्यू क्या है? 1 होल स्क्वायर। तो यू विल गेट 2pq प्लस 4p स्क्वायर माइनस, चलो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 4p स्क्वायर गेट कैंसल। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 2pq। क्या मिला हमें आंसर? 2pq। तो वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा था माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमें वेरिएंस ऑफ एक्स मिला 2pq। चेक द ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है और यहाँ पे मैंने आपको पूरा सॉल्व करके भी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ सॉल्यूशन भी दिया है और यहाँ सॉल्व करके भी दिखाया है, दोनों। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स obtained when two pair die। सम, सम का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ टू नंबर। माय डियर स्टूडेंट,
सम ऑफ टू नंबर का मतलब ये लोगों ने ई ऑफ एक्स पूछा है। सम ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है। और कितना डाइस है? टू डाइस। टू डाइस। अभी अभी मैंने आपको शॉर्टकट सिखा था जस्ट नाउ। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताया था? 7n/2। और n को मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ डाइस। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कितने डाइस की बात हो रही है? टू डाइस की। तो n की जगह टू डालो, टू टू गेट कैंसल। तो बाय पीयूष सर, देखो पीयूष सर ने जो आपको शॉर्टकट दिया उससे डायरेक्ट आंसर आ गया सी। इज दिस क्लियर? माय डियर स्टूडेंट, होप दैट आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा, ये शॉर्टकट्स बहुत ही पसंद आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यूज दिस शॉर्टकट्स फॉर एमसीक्यू। ये आपको एंट्रेंस एग्जाम सीए फाउंडेशन में भी काम आएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका सॉल्यूशन चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिया है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के एंड में मैंने यहाँ पे आंसर 7 ला के दिखाया है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज दिस। आपको एफ ऑफ वन पूछा है। अभी अभी हमने आपको एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन दिया। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा एफ ऑफ वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ वन? एफ ऑफ वन का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? वहां पे वर्ड है कंटिन्यूअस। नाउ कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आपको याद होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी। चलो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के देता हूँ। द फॉर्मूला सेज दैट probability of x less than equal to x is integration a to b f of x dx. This is the formula when the problem is of continuous random variable. Continuous random variable, or it is also called as PDF. तो ये फॉर्मूला है हमारी डियर स्टूडेंट्स। ये ए और बी क्या है? ए और बी आपका रेंज है, ए और बी। तो आपने क्वेश्चन में ए और बी दिया, देखो -1 और 2। तो हमारा ए हो गया -1 और बी हो गया 2। होप दैट आपको समझा होगा। और ये एफ ऑफ एक्स क्या है? ये एफ ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया, दैट इज x²/3। इज दिस क्लियर? तो होप दैट आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि ए क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है। सो देयरफॉर व्हाट इज एफ ऑफ वन? एफ ऑफ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन। चलिए, तो ये x की जगह 1 है, राइट? तो लेट सिंप्लीफाई। क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन a टू बी। व्हाट इज ए? ए आपका हो गया इंटरवल -1 से 2, -1 से 2, लेकिन 2 तक नहीं जाना है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स ए टू बी है, ए टू बी। तो यहाँ पे बी क्या है? बी आपका जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे जाएंगे। तो आपको कहां तक जाना है? आपको एक्स तक जाना है। कहां तक जाना है? एक्स। और यहाँ पे एक्स, हमारे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब हमें 1 तक ही फाइंड करना है। कहां तक फाइंड करना है? 1। तो ये अपर लिमिट फिक्स हो गई। अपर लिमिट आपकी ये आएगी, दैट इज 1। और आपका लोअर लिमिट क्या होगा? आपका जो लोअर लिमिट होगा वो क्वेश्चन का इंटरवल है -1। तो आपको -1 से 2 तक नहीं जाना है। आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बोला है ना। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 से ऊपर का नहीं चाहिए, 1 और लेस देन 1। तो आपका अपर लिमिट क्वेश्चन से आएगा। आपका अपर लिमिट कहां से आएगा? जो क्वेश्चन में पूछा गया वहां से आएगा। और आपका लोअर लिमिट क्वेश्चन के इंटरवल में से आएगा, दैट इज -1। तो इंटीग्रेशन -1 to 1। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स आपके क्वेश्चन में दिया है, दैट इज x² by 3 dx। तो आप इसे इंटीग्रेट कर दो, तो ये 1/3 आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन -1 to 1 x² dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x², माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज 1/3 x² का इंटीग्रेशन x³ upon 3 -1 to 1। सो ये 3 3 जा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। दिस क्लियर? सो 1/9 x³ -1 से 1। सो यू विल गेट 1/9। चलो x की जगह 1 डालोगे तो यू विल गेट 1 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट 1/9। 1 का क्यूब 1 होगा, फिर ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है। व्हाट इज -1 का क्यूब? दैट इज -1। So we get 1/9, 1 plus 1. So what is the final answer? The final answer is 2/9. So हमें मिल गया कैपिटल F of 1 is 2/9 in the case of PDF, probability density function.
So the correct answer is 2 by 9. That is option B. Next question. वापस पीडीएफ का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स दिया है और इस बार आपको ई ऑफ एक्स निकालना है। नो, व्हाट इज द फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट इज ई ऑफ एक्स? दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। देखिए पीडीएफ के केस में, हाँ ये पीडीएफ के केस में, पीएमएफ के केस में क्या था? पीएमएफ के केस में अभी अभी हमने सम सॉल्व किया था, याद है? ई ऑफ एक्स समेशन एक्स इंटू पी। ये पीएमएफ के केस में। अभी क्वेश्चन क्या है? पीडीएफ का है। तो पीडीएफ के केस में ये फॉर्मूला है। ओके, नाउ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट हमें माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लेके सॉल्व करना है। एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दिया है, ये ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है, राइट? नाउ इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले के है, तो के तो अननोन है, तो हमें सबसे पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी ये सम सॉल्व हो पाएगा, राइट? सो क्वेश्चन में क्या है? पीडीएफ है। अगर क्वेश्चन में पीडीएफ है, सो देयर इज फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज 1। ये पीडीएफ का फॉर्मूला है। जैसे समेशन ऑफ पी 1 होता था, उसी तरह पीडीएफ के केस में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स 1 होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले आप ये के फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? के। तो लेट अस अप्लाई। व्हाट इज ए टू बी? so this is a and this is b. So integration 0 to 4. What is f of x? That is k upon under root x dx is equal to 1. So k constant हो गया, k बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 4 1 by root x dx is 1. तो ये आपका k हो गया। What is 1 by root x का इंटीग्रेशन? That is 2 root x. 1 by root x का इंटीग्रेशन 2 root x. तो 2 root x लिमिट कहां से कहां तक? 0 to 4 is equal to 1. Let us simplify, which is equal to, ये 2 को बाहर ले लो, तो you will get 2k bracket root x 0 to 4 is equal to 1. ये यहाँ पे therefore आएगा, क्या आएगा? Therefore. So my dear students, therefore 2k bracket under root 4 minus under root 0 is 1. Therefore we get 2k root 4 is 2 is 1. So what is the k value of k? That is 1 by 4. k की वैल्यू आपको क्या मिल गई हमारी स्टूडेंट्स? 1 by 4 मिल गई ना। अब ये k की वैल्यू हम लोग f ऑफ x में डालेंगे, तो आपका f ऑफ x की k के प्लेस पे क्या आ जाएगा? k के प्लेस पे आ जाएगा 1 by 4। होप दैट इतना तो आपको समझ ही गया होगा। तो अभी आपका f ऑफ x क्या बन गया? आपका f ऑफ x इस तरह से बन गया, f ऑफ x इज k के जगह पे क्या डालना है आपको? 1 by 4। तो 1 by 4 अपॉन रूट एक्स, मतलब आपका एफ ऑफ एक्स बन गया 1 अपॉन 4 रूट एक्स। ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपको के की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें तो क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स पूछा है, तो नाउ ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। सो लेट अस केयरफुली सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोला है, बट हमें लेना क्या है? हमें 0 to 4 का ही पूछा है, तो हम 0 to 4 ही लेंगे, रिमेंबर इट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। So now e of x. What is e of x? That is integration minus infinity to infinity x into f of x dx. Now हमारा इंटरवल 0 to 4 है। x into what is f of x? अभी अभी मैंने आपको f of x यहाँ पे बताया, क्या आया? 1 upon 4 root x. तो 1 upon 4 root x dx. Is this clear? चलो, इंटीग्रेशन 0 to 4. नाउ ये x को मैं क्या कर सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट? मैं x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, यस। तो आई विल राइट रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स गेट कैंसल। सो चलो सॉल्व करो। इंटीग्रेशन 0 to 4 क्या बच गया? रूट एक्स अपॉन 4 डी एक्स। लेट अस सिंप्लीफाई। तो इज इक्वल टू, ये अपॉन में जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, 1 by 4, 1 by 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स dx, that is 1 by 4. What is the integration of root x? Root x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 by 3 x raised to 3 by 2, 0 to 4, which is equal to, चलो let us simplify। तो ये 2 से 4 जाएगा, 2 2 जा
4. So we get 1 by 6, 1 by 6. चलो x के प्लेस पे क्या डालेंगे, x के प्लेस पे 4 डालेंगे, तो we get 4 raised to 3 by 2 minus 0 raised to 3 by 2. So we get 1 by 6 bracket. Now can I write 4 को 2 square? तो 2 square raised to 3 by 2. ये 2 get cancel. We get 1 by 6. 2 का क्यूब. So 2 का क्यूब क्या होता है? 8. 8 by 6. 2 3 जा 6. 2 4 जा 8. So what is the answer? We get the answer is 4 by 3. So हमें E of x, my dear students, मिल गया. हमें E of x क्या मिला? 4 by 3. What is the correct answer? The correct answer of the question is option B, that is 4 by 3. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज इतने सिंपल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा. और माय डियर स्टूडेंट्स मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, डेप्थ में सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ. होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी. अगर अच्छी लगे तो मेरे मेहनत को आप आगे बढ़ाओ, आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. X follows binomial distribution 20, 1 by 20. What is the formula of E of x? E of x is equal to n into p. Now, my dear students, आपको यहाँ दिया गया x follows b 20, 1 by 10. So, my dear students, मैं आपको बता दूं x follows b n, p होता है. तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 20 और p की वैल्यू हो गई 1 by 10. बाय कंपैरिजन ये आपका n हो गया, ये क्या हो गया आपका n और ये आपका क्या हो गया p. Substitute here 20 into 1 by 10. 0 0 get cancel. The correct answer is 2. So E of x क्या हो गया? E of x का वैल्यू हो गया 2. So correct answer is A. Option A. क्वेश्चन नंबर 9. E of x m है, V of x भी m है. देखो मीन का भी वैल्यू m है और वेरिएंस भी m है. तो किसमें m सेम आता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो दैट इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन E of x इज इक्वल टू V of x होता है और दोनों का वैल्यू क्या होता है? दोनों का वैल्यू n ही होता है. तो कौन से केस में होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आपको रिवीजन करा दूं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, किसमें? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में E of x होता है np, V of x होता है npq. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में E of x नॉट इक्वल टू V of x. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में E of x ग्रेटर होता है V of x से. और पॉइजन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में E of x np होता है और V of x भी np होता है. दिस इज द रिवीजन. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. E of x greater than V of x. What is the correct answer? The correct answer is option A. Without wasting time, आपको पता है, मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आइडिया आपको प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑल 10 एमसीक्यू इन डेप्थ पूरा एक्सप्लेन किया. नाउ द टाइम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कैसे मिलता है? काउंटिंग. मैंने लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में, वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया है. So the value of discrete random variable are generally obtained by counting. The value of continuous में क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट. कैसे? देखो डिस्क्रीट में कैसे काउंटिंग होता है, मैंने आपको याद है बोला था, नंबर ऑफ पेजेस इन अ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के अंदर कितने पेज है? तो क्या करोगे आप? काउंटिंग करोगे. और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है. नाउ नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मेजरमेंट. याद है आपको मैंने बोला था हाइट ऑफ स्टूडेंट. डू यू रिमेंबर इट? हाइट ऑफ अ स्टूडेंट. तो हाइट ऑफ स्टूडेंट आप काउंटिंग से मिलेगा नहीं ना. हाइट कैसे मिलेगा? हाइट हम मेजर करेंगे. तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ये. तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमें मेजरमेंट से मिलता है. थर्ड क्वेश्चन. इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी का टोटल होता है 1. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिटल F of x is a distribution function of discrete random variable. PMF बोला है. क्या बोला है? PMF. प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, F of 4 पूछा है. व्हाट इज F of 4? F of 4 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4. इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4? लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4.
इज दिस क्लियर? हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या होगी, 4 होगी। प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या होती है, 1 होती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको x की वैल्यू कहां से कहां तक दी है, 1 2 3, और p ऑफ x 0 बोला है। अदरवाइज अदरवाइज मतलब x की कोई भी वैल्यू लोगे तो 0 होगा। अगर मैं यहाँ x लिखूं, यहाँ p ऑफ x लिखूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और हमें प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक का चाहिए, 0 से लेके 4 तक। चलो मैं x 0 से 4 तक लेता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। हमें मालूम है टोटल क्या होगा, हमेशा टोटल होगा 1। इज दिस क्लियर? ना अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 2 3 दिया है, तो 1 2 3 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी क्या यूज करना है, आपको 1 2 3 के लिए प्रोबेबिलिटी दिया है x माइनस 1/3। तो अगर आप x की जगह 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, बोलो। x की जगह 1 डालो तो व्हाट इज 1 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x की जगह अगर आप 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 3 0, तो 1 के लिए 0 हो गया। चलो x की जगह 2 डालो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 के लिए आएगा 1/3। 3 डालो, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। x आपको 3 तक ही दिया है। अब 1 2 3 के अलावा कुछ भी लोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अदरवाइज में बोला उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, क्योंकि 0 के लिए भी 0 हो गया, 4 के लिए भी क्या हो गया, 0 हो गया, अदरवाइज ना। अब चलो ये सबका टोटल निकालो, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीन तो 0 ही हो गया। तो 1/3 प्लस 2/3, क्या आ गया आंसर फाइनली, 1/3 प्लस 2/3, दैट इज 3/3, दैट इज 1। तो व्हाट इज द एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 हो गया 1, एफ ऑफ 4 हो गया 1। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने पूरा का पूरा इन डेप्थ आपको क्या किया, इन डेप्थ मैंने सम को एक्सप्लेन किया है, सॉल्व करके दिया है। बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में ही आता है, तो आपको इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, 1 2 3 के बाद कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, अगर वो सीडीएफ है, कैपिटल एफ का मतलब क्या होता है, कैपिटल एफ का मतलब होता है सीडीएफ, तो सीडीएफ के केस में हमेशा वैल्यू 1 हो जाती है। सीडीएफ के केस में 1 2 3, अगर ये जो जो पूछा गया 4 पूछा गया ना, 4 इसमें नहीं है ना, देखने का, देखो कैसे देखने का, आपको बता रहा हूं। आपको क्या पूछा सीडीएफ, आपको सीडीएफ में पूछा है 4, और ये 4 इसमें है क्या, इसमें 4 नहीं है। अगर जो पूछा गया है वो नंबर इसमें नहीं है तो टोटल 1 ही होगा, टोटल क्या होगा, 1। इज दिस क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। अभी यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है, एफ ऑफ माइनस 1 पूछा है, क्या पूछा है, एफ ऑफ -1। तो अब ध्यान से देखिएगा, एक्स, इज दिस क्लियर, एक्स क्या है, 0 से लेके 4 तक जाना है, बट हमें पूछा है -1 का। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे है। तो व्हाट इज एफ ऑफ -1, चलो पहला एफ ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ -1 का मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। तो लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा, अगर रियल लाइन पे जाओ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 डॉट डॉट डॉट, और पीछे जाओगे तो ये हो गया -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। अभी हमें क्या पूछा है, एफ ऑफ -1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, मतलब -1 से लेस, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ये साइड का टोटल चाहिए। हमें टोटल किस साइड का चाहिए, हमें ये साइड का प्रोबेबिलिटी चाहिए, राइट। केयरफुली ध्यान से सुनिएगा ना। हमें क्या बोला गया है, 0 से लेके 4 तक के लिए आपको ये प्रोबेबिलिटी यूज करना है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस सम के हिसाब से चले और मैं x और p ऑफ x बनाऊं, 0 1 2 3 4, क्योंकि क्वेश्चन में 4 तक ही बोला है, और इनकी प्रोबेबिलिटी हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से k 4cx। तो चलो अगर मैं x को 0 लूं, क्या लूं, x को 0, क्योंकि आएगा k इंटू 4c0, k इंटू 4c1, k इंटू 4c2, k इंटू 4c3, k इंटू 4c4। हमें मालूम है इनका टोटल 1 हो जाएगा, इनका टोटल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इनका टोटल 1 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 0 से लेके आगे जो भी है इनका टोटल 1 हो गया। तो हमें -1 से इधर का पूछा है, तो बोलो 1 में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा
तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। तो इनका टोटल क्या होगा? -1 से इधर, -1 से इधर तक का टोटल क्या होगा? इनका टोटल होना चाहिए 0। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 तो 0 से लेके ये साइड के टोटल 1 हो ही गई ना। तो 1 में हम कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। तो मतलब जो कुछ भी पूछा जाएगा, -1 से हमें ये साइड का पूछा गया, तो हमें -1 से ये साइड का पूछा गया, तो इनका टोटल क्या होगा? इनका टोटल होगा 1। तो व्हाट इज एफ ऑफ -1? एफ ऑफ -1 इज 0। क्यों एफ ऑफ -1 0 हुआ आंसर? इसका आंसर 0 क्यों आया? क्योंकि हमें -1 से ये साइड का पूछा है, और ये साइड का टोटल होगा 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? होप दैट आपको समझा होगा अच्छे से। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। E of x is considered to be center of gravity of the probability distribution. E of x को हम मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन। और इसी E of x को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर किया जाता है। सेंटर क्यों? मीन हमेशा ज्यादातर सेंटर में आता है, इसके लिए इसी E of x को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। रिमेंबर इट द आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट, f of x is continuous random variable. What is capital F? That is CDF पूछा। ये आपका क्या हो गया? CDF, कैपिटल F of x का मतलब CDF, probability of x less than equal to x। और what is f of x का फॉर्मूला? -infinity to x, f of x dx। तो what is f of x? f of x is simply called as distribution function। क्या बोलते हैं इसे? Distribution function। Remember it the answer। Next, in binomial distribution, probability of success, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कभी चेंज होता है क्या? मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो चेंज नहीं होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो रिमेन्स कांस्टेंट बोलो या इंडिपेंडेंट। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप आइदर रिमेन्स कांस्टेंट लिखो या आप इंडिपेंडेंट लिखो, दोनों आंसर करेक्ट है। राइट एनी वन ऑफ देम। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इज, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन में कब कन्वर्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन में कन्वर्ट होने के लिए एन जो है वो वेरी लार्ज हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब पी, पी टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। P इज वेरी स्मॉल, P टेंड्स टू 0। तो अगर n वेरी लार्ज हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टेंड्स टू 0 हो जाए, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पढ़िए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज वेरी लार्ज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल मतलब टेंड्स टू 0, और आपका n हो जाएगा n इंटू p, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कवर किए। नाउ द टाइम ऑफ ट्रू और फॉल्स। लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू 4cx। x की वैल्यू 0 1 2 3 4 दिया है, f ऑफ 5 दिया गया है 1/4। देन व्हाट इज f ऑफ x? वेन सॉरी सॉरी, आपको बोला गया कि f ऑफ 5 की वैल्यू 1/4 आएगी क्या? आप चेक करिए और बताइए ट्रू है कि फॉल्स। तो लेट अस टेल मी क्या आनी चाहिए। आप बताओ। 0 से लेके 4 तक दे दिया, राइट? मैंने अभी अभी आपको बताया, आपको x दिया 0 1 2 3 4। तो यहां तक का टोटल जो है प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 हो ही जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 4 तक। तो ये जो भी वैल्यू होगी वॉट एवर, लाइक यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा k 4c0, ये k 4c1 डॉट डॉट डॉट। तो टोटल 1 आ चुका है। तो 4 के बाद क्या पूछा है? 5। अगर मैं यहाँ 4 तक का क्या हो गया? 4 तक का टोटल 1 हो गया। हमको क्या पूछा है? एफ ऑफ 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ 5? एफ ऑफ 5 का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हुआ 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि 4 तक 1 हो गया। 4 तक क्या हो गया? 4 तक की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, तो अब 5 की प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी। क्यों? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो अब मेरे को बताओ, 0 से लेके 5 तक के प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो व्हाट इज एफ ऑफ 5? एफ ऑफ 5 की वैल्यू आनी चाहिए 1।
और ये लोग ने क्या दिया 1/4। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। एफ ऑफ फाइव क्या आना चाहिए? एफ ऑफ फाइव का आंसर आना चाहिए 1। इज दिस क्लियर? अगर 1 दिया होता तो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्या दिया गया है? एक्स -2 -1 0 1 2 दिया है। आपको क्या पूछा? एफ ऑफ -3। तो व्हाट इज एफ ऑफ -3? सेम क्वेश्चन। एफ ऑफ -3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, -3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? -3 की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इज दिस क्लियर? -3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? -3 की प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो आपको एफ ऑफ -3 पूछा है। व्हाट इज -3? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3। तो आपको -3 के इधर तक का टोटल चाहिए। -3 के इधर मतलब कैसा हो गया? -3, अगर -2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। -1 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये साइड में सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो आपको क्या पूछा है? एक्स लेस देन इक्वल टू -3। एक्स लेस देन इक्वल टू -3 का मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कौन सी साइड में जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपके ये आपके -3 के लेफ्ट साइड में जा रहा है। कौन सी साइड में जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये आपके लेफ्ट साइड में। तो ये साइड प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या हो जाएगा? ये सबके प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा? इसका भी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 है, 0 है। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि आपको -3 के ये साइड पूछा है। तो यहाँ पे इन्होंने -3, एफ ऑफ -3 क्या दिया है? 0 दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ट्रू। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज अ नंबर अपर मोस्ट फेस। आपको ई ऑफ एक्स पूछा है। अ डाई। तो वही पीयूष सर ने आपको ट्रिक दिया था। क्या पीयूष सर ने ट्रिक दिया था? ई ऑफ एक्स इक्वल टू 7n/2। यहाँ पे n हो गया 1। 7 इंटू 1/2, 7/2, 3.5। यस। क्या हो गया करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 दिया है, 0 पे क्यू स्क्वायर दिया है, 1 पे 2p/q दिया है और 2 पे p स्क्वायर दिया है। और आपको ई ऑफ एक्स पूछा है 2p। क्या दिया गया है? देन ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2p दिया है। क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स? 2p। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आप लोगों को एमसीक्यू में सॉल्व करके दिया था। आप देख सकते हैं। चलो पीछे देखते हैं जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये देखो, ये सम पूरा का पूरा सम हमने आपको सॉल्व करके दिया था। इज दिस क्लियर? तो आप दे सकते हैं। ई ऑफ एक्स हमें पूछा इस समय, हमने ई ऑफ एक्स आपको निकाल के दिया था। व्हाट इज ई ऑफ एक्स? ई ऑफ एक्स आपका आया था 2p/q। क्या आया था माय डियर स्टूडेंट्स? 2p/q। ये देखो यहाँ पे आया है आपका ई ऑफ एक्स, दैट इज 2p/q प्लस 2p²। देखो यहाँ पे देखो ई ऑफ एक्स, अगर मैं केवल ई ऑफ एक्स को सॉल्व करूं, दैट इज 2p/q प्लस 2p²। तो यहाँ से अगर मैं 2p कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? q प्लस यहाँ पे p बचेगा। क्या बचेगा? p। दैट इज 2p। व्हाट इज p प्लस q? p प्लस q इज 1। p प्लस q इज 1। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करके भी दिया था। आगे अगर आप रिवीजन करोगे तो यहाँ पे देखो हमें p प्लस q 1 मिला था। डू यू रिमेम्बर इट? p प्लस q 1 मिला था। यस। तो व्हाट इज ई ऑफ एक्स? ई ऑफ एक्स आ गया 2p। तो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आप वीडियो में बैक जाके ये सम को पूरा वापस सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज ई ऑफ एक्स? 2p। तो ट्रू फॉल्स में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रू फॉल्स में आपको ई ऑफ एक्स 2p दिया है, विच इज ट्रू। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन वापस सॉल्व करके दिया है, आप रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज p ऑफ x इक्वल टू 2x n+1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो, ये समझो ये x है और ये p ऑफ x है। ओके, x की वैल्यू क्या है? 1। तो p ऑफ x क्या है? p ऑफ x आपको दिया है 2x/n+1। ओके, चलो x की जगह 1 डालोगे तो क्या होगा? 2 × 1/n n+1। दैट इज 2 1 जा 2, 2/n n+1। समझ में आया? तो देखो, x की वैल्यू 1 है तो 2/n n+1 आ गया। x को 2 लो, ये x की जगह क्या डालोगे? x की जगह 2 डालोगे, क्या बनेगा? 2 × 2 n n+1। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4।
2 टू जा 4 अपॉन एन एन प्लस वन। तो ये आ गया, देखो 2 के लिए 4 अपॉन एन एन प्लस वन आ गया, 2 के लिए 4 अपॉन एन एन प्लस वन आ गया। होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। चलो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर मैं x को 3 लूं तो क्या आ जाएगा, टेल मी। अब ओरली बताइए, आप बता सकते हैं? x की जगह अगर 3 लेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं x की जगह पे 3 लूं तो 2 3 जा 6, 6 अपॉन एन एन प्लस वन आ जाएगा। x की जगह 4 लूंगा, 2 4 जा 8 अपॉन एन एन प्लस वन आ जाएगा। और x कहां तक जाना है? n तक। अगर मैं x की जगह n लूंगा तो क्या आएगा? 2n अपॉन एन एन प्लस वन। होप दैट आपको ये समझ में आया होगा सर क्या कहना चाहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है ई ऑफ एक्स की वैल्यू 2n प्लस वन बाय 3 आती है क्या, ट्रू और फॉल्स है? तो हमें ई ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज ई ऑफ एक्स? ई ऑफ एक्स इज समेशन एक्स इंटू पी, समेशन एक्स इंटू पी, एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। तो हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस। इज इट क्लियर? n मल्टीप्लाई बाय दिस। यही होता है ना समेशन एक्स पी, एक्स इंटू पी का मल्टीप्लाई, एक्स इंटू पी का मल्टीप्लाई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सिंप्लीफाई। चलो सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, सबका डिनोमिनेटर एन एन प्लस वन है कि नहीं, चेक करो। तो मैं एन एन प्लस वन को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 अपॉन एन एन प्लस वन हो गया कॉमन। क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 1 इंटू टू, 1 इंटू टू, प्लस क्या बचेगा बोलो? 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर, प्लस 3 इंटू सिक्स, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस n इंटू टू एन। इज दिस क्लियर? चलो 1 अपॉन एन एन प्लस वन। जरा केयरफुली देखो तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 इंटू टू, प्लस 2 इंटू व्हाट इज 4? कैन आई राइट 4 को 2 इंटू टू, प्लस 3? कैन आई राइट 6 को 2 इंटू थ्री, प्लस डॉट डॉट डॉट? सिमिलरली एन, कैन आई राइट 2n को 2 इंटू एन? ऐसा क्यों किया? आपको मन में आ रहा होगा सर ऐसे क्यों किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हर जगह पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 2, हर टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं। तो 2 कॉमन लिया तो 2 अपॉन एन एन प्लस वन। थोड़ा केयरफुली देखिएगा, ये कैलकुलेशन के मामले में लिटिल बिट ट्रिकी है। क्या बचा इधर? इधर 1 बचा, इधर क्या बचा? 2 इंटू टू। तो आई विल राइट 2 स्क्वायर, डू नॉट राइट 4। क्यों? वेट एंड वॉच। यहाँ पे 3 इंटू थ्री बच रहा है, 3 स्क्वायर। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म देखो, एन इंटू एन बचा, तो एन स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखिए, कैन आई राइट 1 को 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी गेट 2 अपॉन एन एन प्लस वन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये इसका फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लर्न इट, मेक इट इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मार्क एज इंपॉर्टेंट। एन प्लस वन गया, एन एन गया, और ये 2 से 6 गया, 2 3 जा 6। तो व्हाट इज द आंसर? 2n प्लस वन अपॉन थ्री। यह हमें मिल गया ई ऑफ एक्स। 2n प्लस वन अपॉन थ्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेक करो क्या दिया है। ओ यस, क्या दिया है? 2n प्लस वन बाय थ्री ही दिया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। होप दैट आपको समझा होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स दिया है के एक्स इंटू वन माइनस एक्स। के की वैल्यू 12 आएगी क्या, ऐसा पूछा है। के की वैल्यू क्या आती है? 12। चेक करो। तो आपको ये इंटरवल दिया, ये इंटरवल देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस है। डू नॉट कंफ्यूज। क्यों? जब भी आपको रेंज दिया होगा तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुआ, मतलब ये किसका सम हो गया? ये हो गया पी डी एफ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। व्हाट इज ए? ए हो गया जीरो और बी हो गया वन, जो क्वेश्चन में दिया है, जीरो टू वन। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? के एक्स वन माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। नाउ ये के कांस्टेंट है, बाहर ले लो,
तो यू विल गेट के 0 to 1, ये ओपन द ब्रैकेट, x का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये k आपका इधर आ गया। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 1 इज इक्वल टू 1। के चलो 1 डाल दो, तो हाफ माइनस 1/3, बड़ा ब्रैकेट ये अपर लिमिट हो गया, माइनस 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो लेट अस सिंप्लीफाई के, चलो 3 बन जा 3, 3 माइनस 2/6, तो k इंटू 1/6 इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आ गई 6। चेक करो, ओ इन्होंने k की वैल्यू क्या दी है 12। ओ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने केवल ट्रू फॉल्स डायरेक्ट नहीं बताया है, मैंने सॉल्व करके बताया है कि सम कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बट जरूरी नहीं है कि ट्रू फॉल्स में है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए सॉल्विंग में भी आ सकता है, इन बोर्ड एग्जाम 4 मार्क्स के लिए सॉल्विंग में आ सकता है, या तो ट्रू फॉल्स के पर्पज से भी पढ़िए, आप ये पढ़िए कि ये सम सॉल्व कैसे होता है। ओके, अदरवाइज आप रट्टा मार के जाओगे, ये फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, यहाँ के की वैल्यू 6 दिया तो आंसर तो ट्रू हो गया। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको ये पढ़ना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करके देखना होगा, और एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो भी सॉल्व करके ही चेक करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ये ABCD MCQ में होगा। क्लियर, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x इसको पढ़ते हैं, x इसको पढ़ते हैं फॉलोज, इसको क्या पढ़ते हैं फॉलोज पढ़ते हैं, x फॉलोज b फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर n कॉमा p, ये कॉमा है हमारी स्टूडेंट्स, दिस इज कॉमा। नाउ n की वैल्यू क्या दिया है 6, n की वैल्यू दिया है 6, और बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ओके, और p की वैल्यू हाफ दी गई है, अगर p हाफ है तो q भी तो हाफ ही हो गया। इज दिस क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मैं जो दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी p और q दोनों की वैल्यू हाफ होगी, पीयूष सर आपको एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं, बेस्ट ट्रिक। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज NCx अपॉन 2 raised to n। डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज करो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। आपको इतना लेंथी सम करने की जरूरत नहीं है, NCx p raised to x q raised to n minus x। डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्ट, बट ये कब एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है इन केस ऑफ p और q की वैल्यू हाफ हो, तभी ये यूज है, अदरवाइज नहीं। p और q की वैल्यू अलग होगी तो ये नहीं करेंगे आप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे शॉर्टकट्स आप नोट डाउन करिए, मार्क करिए, और माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह के वीडियोस को आप अपने दोस्तों को दीजिए। अपना भला सोचने वाले का कभी भला नहीं होता, अगर आप दूसरों का भला सोचोगे तो आपका भला गॉड करेगा, ऊपर वाला करेगा। तो इस तरह के वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादातर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचाएं, जिससे सबका फायदा हो। सबका फायदा होगा तो सबका विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। लेट अस प्रोसीड टू दिस सम। नाउ व्हाट इज p ऑफ 4? x की जगह पे आप क्या डालोगे? x की जगह पे 4 डालो, ठीक है, और n की जगह पे क्या डालोगे 6, ठीक है। तो देयरफॉर n की जगह पे क्या डालो 6, तो क्या आ जाएगा 6c4 अपॉन 2 raised to 6 इज इक्वल टू, ठीक है। और नेक्स्ट x की जगह पे क्या डालोगे 2, ये यही फॉर्मूले में डालो, डायरेक्ट आंसर आएगा 6c2 अपॉन 2 raised to 6। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो 2 raised to 6, 2 raised to 6 गेट कैंसल, कितना इजीली सम सॉल्व हो गया। तो व्हाट यू विल गेट 6c4 इक्वल टू 6c2। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिला? Therefore, हमें मिला 6c4 is equal to 6c2। We know that 6c4 और 6c2 की वैल्यू क्या होती है? 6c4 और 6c2 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्यों? We know that कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR is same as NCn minus R। तो माय डियर स्टूडेंट्स 6c4 और 6c2 की वैल्यू
सेम होती है, मतलब हमें LHS इक्वल टू RHS मिला। लेकिन ये कब मिला? ये हमें तभी मिला जब हमने P की वैल्यू क्या ली है, P की वैल्यू हमने हाफ कंसीडर करके इस सम को ट्राई किया। क्वेश्चन में क्या था, ट्रू फॉल्स तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा कह रहा था कि P की वैल्यू क्या है, हाफ आती है क्या, इसको सॉल्व करके देखो और P की वैल्यू हाफ आती है क्या, ऐसा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, मैंने ये सम की शुरुआत में P को हाफ लेके सम को सॉल्व किया, और मैंने आपको ट्रिक दिया। मैंने P को हाफ पकड़ा, Q को हाफ पकड़ा और सम को सॉल्व किया, और लास्ट में मेरे को LHS इक्वल टू RHS मिला। इसका मतलब ये होता है इस सम में P की वैल्यू हाफ ही आएगी, विच इज ट्रू। तो ये सम हो गया ट्रू। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सम को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब P की वैल्यू अगर हाफ लाना है तो आप कैसे लाओगे? ये तो मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया कि आपका ये सम कैसे सॉल्व होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको P इक्वल टू हाफ ला के भी प्रूफ करता हूँ। देखिए, चेक करना है हमें P की वैल्यू हाफ आती है कि नहीं। हाउ टू डू? तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको दिया गया था P ऑफ 4 इक्वल टू P ऑफ, तो ये दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है NCX P रेज टू X Q रेज टू N माइनस X। ये फॉर्मूला है। N की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू है 6। ओके, तो क्या आ जाएगा? N की वैल्यू 6 और X की वैल्यू 4 ले लो, क्या आएगा? टेल मी। 6C4 P रेज टू 4 Q रेज टू 6 माइनस 4। ये साइड में X की वैल्यू 2 लो, N 6 है। 6C2 P raised to 2 Q raised to 6 minus 2. Is that clear? So you will get 6C4 P raised to 4 6 minus 4, that is 2, 6C2 P square 6 minus 2, that is 4। 6C4 cancel with 6C2, yes, क्यों? अभी अभी मैंने बताया 6C4 और 6C2 की वैल्यू क्या होगी? सेम, तो ये कैंसिल हो गए। इज दिस क्लियर? और क्या कैंसिल होगा? आप देख सकते हो ये P स्क्वायर कैंसिल होगा, P रेज टू 4 से यहाँ स्क्वायर बचेगा। Q स्क्वायर कैंसिल होगा, Q रेज टू 4 से यहाँ स्क्वायर बचा। यहाँ क्या बचा? P स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? Q स्क्वायर। तो हमें मिला P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ P? वैल्यू ऑफ P इज प्लस माइनस Q, अगर मैं स्क्वायर रूट लूं। इज दिस क्लियर? ना, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि P भी प्रोबेबिलिटी है और Q भी प्रोबेबिलिटी है, तो हम P इक्वल टू Q पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? P इक्वल टू Q, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होता। व्हाट इज Q? Q को मैं 1 माइनस P लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट कि P प्लस Q क्या होता है? 1। इज दिस क्लियर? तो Q को मैं क्या लिखूंगा? सॉरी, Q को मैं लिखूंगा 1 माइनस P। ये P इधर आ जाएगा, तो P प्लस P इज 1, 2P इज 1, तो P की वैल्यू आ गई हाफ। होप दैट आपको ये सॉल्व करके भी मैंने समझे दिया कि P की वैल्यू हाफ आया। सो अगेन द आंसर इज ट्रू। तो मैंने इस सम को दो टेक्निक से करा है, एक ट्रिक अप्लाई किया और एक सॉल्व करके दिया है। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। आपको E ऑफ X पूछना है और X की वैल्यू दिया है 1 से लेके N तक। तो ये तो मैंने अभी अभी बताया था। X की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू दिया है 1 2 3 डॉट 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 N दिया है। इज दिस क्लियर? आपको क्या पूछा है? आपको E ऑफ X पूछा है, तो E ऑफ X के लिए तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। तो वन की कितने आउटकम्स है बोलो? यहाँ पे N ऑफ S क्या हो गया? N ऑफ S हो जाएगा N। क्यों N हो गया? क्योंकि देयर आर N ऑब्जर्वेशन। N ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3, ये N ऑब्जर्वेशन है ना। तो N ऑफ S हो गया N। तो यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 बाय N 1 बाय N 1 बाय N। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज E ऑफ X? E ऑफ X होता है X इंटू P, तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको आएगा 1 इंटू 1 बाय N, 2 इंटू 1 बाय N, 3 इंटू 1 बाय N, N इंटू 1 बाय N। इज दिस क्लियर? 1 इंटू 1 बाय N, 2 इंटू 1 बाय N, 3 इंटू 1 बाय N, N इंटू 1 बाय N। होप दैट समझा होगा। 1 बाय N कॉमन हो गया, तो 1 बाय N जब कॉमन होगी तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस N, यही बचेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बाय N कॉमन लिया, तो 1 बाय N कॉमन लेने के बाद आपको क्या लाइन आया? ये लाइन आया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N। वी नो दैट वी नो दैट कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N, ये जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? 1 बाय N ब्रैकेट N N प्लस 1 बाय 2, यही हुआ। N N गेट कैंसल, तो जब N N कैंसल होगा तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? N प्लस 1 बाय 2 आ गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में N प्लस 1 बाय 2 दिया है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ट्रू। करेक्ट आंसर इज ट्रू।
होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्या दिया है 1 से लेके 9 तक दिया है विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। सेम क्वेश्चन हो गया, एक्स आपको 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 9 दिया है। इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा 1/9, 1/9, 1/9। इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब 9 ऑब्जर्वेशन है तो सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। ई ऑफ एक्स क्या पूछा है, ई ऑफ एक्स पूछता है 1 बाय ई ऑफ एक्स 5 आएगा क्या, क्या पूछा है बोलो, क्वेश्चन नंबर 9। चलो आप फटक से कमेंट करो। तो देखो क्या होगा, ई ऑफ एक्स हो जाएगा समेशन एक्स पी, तो 1 × 1/9 प्लस 2 × 1/9 डॉट 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 9 × 1/9। 1/9 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 9। इज दिस क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 1/9। इसका फॉर्मूला क्या है, एन प्लस 1/2। तो n की जगह क्या आ जाएगा 9, तो 9, 9 प्लस 1/2, 9 9 गेट कैंसल, 10/2 द आंसर इज 5। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ये तो पूरा सॉल्व करके दिया, बट प्रीवियस सम में अभी अभी हमने एक शॉर्टकट सीखा, क्या सीखा कि अगर 1 से लेके n तक दिया है तो ई ऑफ एक्स n प्लस 1/2 होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट लगा सकते थे, क्या शॉर्टकट लगा सकते थे, n प्लस 1/2, यही तो आंसर हो गया, क्योंकि ये अभी अभी हमने देखा ट्रू है, तो n की जगह क्या डालोगे 9। तो अगर ये फॉर्मूला ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट आपको 10/2 डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हो गए, ये क्या हो गया शॉर्टकट। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि ई ऑफ एक्स एन प्लस 1/2 होता है जब एक्स की वैल्यू 1 से एन तक हो, एक्स की वैल्यू 1 से एन तक हो तो एन प्लस 1/2, तो आप ये शॉर्टकट यूज करके कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर में आपको all the true false, all fill in the blanks and all MCQs with theory concept in depth पूरा explain किया। My dear students, आप मेरे MCQ के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स पे, मैथ्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स पे MCQ बना के अपलोड कर दिए हैं। आप देखना ना भूलें, बोर्ड की एग्जाम पास में आ रही है, आप देखें और प्रैक्टिस करें। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 24 मार्क का MCQ होता है, अगर आप ये अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको 24 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। और ये एमसीक्यू का फायदा बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, जब आप एमसीक्यू करते हो तो एमसीक्यू का फायदा आपको सीए फाउंडेशन, सीईटी, जेई मेंस एंड मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में होगा। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी लोगों को भी शेयर करें जिससे सभी बच्चों का फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।